हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है। और आज हम जो है वो श्रृंखला यानी कि सीरीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली इसका जो पहला भाग था, इस वीडियो का पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा है पहले, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया हुआ है। प्लस उसमें हमने ये देखा है कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो स्क्वायर्स और क्यूब्स हैं हमने वो याद कर लिए थे, जो कि आज हमारे बहुत काम आने वाले हैं। सो इसलिए आप पहले स्क्वायर्स और क्यूब्स वगैरह जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसमें उस लेक्चर में दी हुई है। ठीक है, आज की जो क्लास है वो बेसिकली फर्स्ट क्लास है हमारी, क्योंकि हम कंसेप्ट्स पे आज बात करने वाले हैं कुछ। ठीक है, सो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के काम आने वाला है। अब जो इवन नंबर्स हैं, आप सीरीज में कुछ मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो सीरीज है वो आपको कैसे दी जा सकती है। हम सबसे पहले ये देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि कुछ आपको नंबर्स दिए हैं, उनमें कुछ पैटर्न बन रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, कोई पैटर्न बन रहा होगा कि ये 17 से 19 कैसे बना, फिर 23 कैसे बना, वो हमें पैटर्न निकालना है। बेसिकली हमें पहचानना है वो पैटर्न। जब हम उसे पहचान लेंगे, उसके बाद इन सब का पहचान के हम यहाँ से यहाँ वाला फिर हम अपना आंसर निकालेंगे, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो सीरीज में बेसिकली आपका इनमें कोई पैटर्न बन रहा होगा, यानी कि ये 17 से 19 मैंने क्या लगाया होगा, कि क्या जोड़ा होगा, क्या माइनस किया होगा, ऐसा, या क्या गुणा या भाग कुछ किया होगा, तो वो हम सब देखने वाले हैं। सो इन सब में वो एक जैसा कुछ पैटर्न लगेगा, उसको देख के हमें अगला वाला जो नंबर है जिसमें ब्लैंक छोड़ा हुआ है जहाँ पर, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यही आपकी क्या है, सीरीज है, जो कि बहुत इजी पड़ जाती है अगर आपने थोड़ा कंसेप्ट्स पढ़े हैं। इसके लिए जो कंसेप्ट्स हैं वो ये हैं कि जब हम उसमें क्या करेंगे, कोई सीरीज दी हुई है आपकी, उसमें हम या तो इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि सम संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही होंगी, ऐड हो रही होंगी, माइनस हो रही होंगी, या फिर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं जो है वो या तो जोड़ हो रहा होगा उनका या फिर घटाना, और मल्टीपल्स यानी कि गुणज। ठीक है, सो ऐसे हो सकता है, या फिर कहीं पर आपके देखे जा सकते हैं कि स्क्वायर हो सकता है या वर्ग। अब ये कैसे है, जैसे एक सीरीज मुझे दी हुई है यहाँ पर, आपको बता देती हूँ, ये है सीरीज। ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं दिया रहता वहाँ पर। ठीक है, सो आपको ये इन पांचों नंबर को देख के एक पैटर्न गेस करना था, या देखना था कि इस 1 से 4 पे मैं कैसे गई होंगी, और फिर 9 पे क्या आया होगा। सो ये हमें देखना था। अभी आप इसको भूल जाइए कि यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर स्क्वायर यानी कि वर्ग लिखा हुआ है मैंने। वर्ग आप जानते होंगे, जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1 को 2 बार गुणा कर दे तो 1 का वर्ग क्या आ जाएगा, ऐसे 1 गुणा 1 करें तो क्या आएगा, 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 का वर्ग यानी कि 1 की पावर कितनी है, कितनी बार गुणा करा है मैंने, 2 बार करा है, तो 1 की पावर 2 मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आता है। और वैसे ही वर्ग क्या होता है, जैसे 2 का वर्ग, 2 को 2 बार गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, सो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। सो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। वैसे ही 3 की पावर 2 यानी कि 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आएगा। फिर 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा, और 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा। वैसे ही अगला हमें गैस करना था। अब मान लीजिए आपको सीरीज में ये नहीं दिया रहता। ठीक है, ये आपको नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का,
फिर अगली बार हमें किसका वर्ग लेना है, अभी 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है, तो अगला नंबर क्या होता है 6, तो 6 का भी हम वर्ग ले लेंगे, यानी कि 6 का भी स्क्वायर ले लेंगे, कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो सीरीज बेसिकली अभी जो कंसेप्ट्स हैं हम वो देख रहे हैं। अगर किसी ने भी बेसिक्स नहीं किए हुए हैं उनके लिए भी ये क्लास है, इसलिए अगर आप एडवांस कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ से स्किप करके जहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर आप इस वीडियो को फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो इवन नंबर्स हैं, जैसे हमने देखा ना स्क्वायर का कंसेप्ट लग रहा था इन सब में, अब वहाँ पर क्या होगा, आपको ना मान लीजिए आपको ये दिया ही नहीं होगा, ये नहीं दिया होगा, यहाँ पर खाली ब्लैंक दिया होगा, तो आपको इसको खुद से ही अपना सॉल्व करना था। यहाँ पर तो मैंने दिया है इसलिए आपने इजीली इसको गैस कर लिया होगा कि स्क्वायर है। अब जो स्क्वायर्स हमने याद किए थे ना वो यहाँ पर हमारे काम आएंगे। अभी 1 4 देख के हमें पता चल गया होगा कि ये 2 का है, ये 3 का स्क्वायर है, ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में आपसे कहा था स्क्वायर और क्यूब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो ऐसे स्क्वायर होंगे, ऐसे ही कुछ सीरीज दी होगी, उनमें क्या हो रहा होगा, कभी कभी यहाँ से यहाँ जो है सम संख्याएं ऐड हो रही होंगी, या ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं ऐड हो रही होंगी, यानी कि उनका जोड़ हो रहा होगा। इस सीरीज में तो नहीं, हम दूसरी सीरीज आगे देखने वाले हैं। और ऐसे ही जो है घन है। अब आप देखिए कि अगर आपको जो है ये नहीं दिया रहता, ये भी नहीं दिया रहता, और मैं आपसे कहती कि इस सीरीज को आपको सॉल्व करना है, कौन सी सीरीज को, इस सीरीज को आपको सॉल्व करना है जो नीचे दी हुई है, अगला नंबर निकालना है इसका। तो आपने अगर क्यूब याद किए हुए हैं, सो आपको घन अगर पता है कि 1 का घन तो 1 ही आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 3 बार 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। वैसे ही अगर हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करें, 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। और ये आपके टिप्स पे होने चाहिए कि 2 का अगर हम घन निकाले तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप गैस कर लेते कि अच्छा ये घन बन रहे हैं यहाँ पे। अगला भी चेक करूँ तो ये भी घन ही बन रहा है, किसका, 3 का घन बन रहा है, यानी कि 3 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, सो 3 का क्यूब है ये 27, फिर 64 4 का क्यूब हो गया। अगर 4 गुणा 4 अगर आप 3 बार करते हैं तो क्या बनेगा, 64 बन जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, सो ऐसे आप कर सकते हैं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सो ऐसे आप जा सकते हैं। और उसके बाद में ये आपको 5 का क्यूब दिख रहा है और ये आपको 6 का। मैंने कहा था 6 से आपको 9 तक याद रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये सब याद कर लिए थे, आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ रहा होगा अब। और सीरीज ऐसी ही है, सीरीज में जो है अगर आपको ये चीज़ें याद है ना तो आपका आसान हो जाएगा बहुत काम वहाँ पर। और ऐसे होंगे ना कि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें लगते ही हैं फिर। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर ये सब चीज़ें आएंगी तो हम जो है वो सभी टाइप के इन सभी टाइप के क्वेश्चन, अगर ऐसा कुछ लगा होगा ना कहीं पर, उनको सभी को डिफरेंस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो प्राइम नंबर कंसेप्ट यानी कि अभाज्य संख्या का कंसेप्ट है उसको। अभी इसको आपको सिर्फ मैं जो कह रही हूँ उसको सुनना है, अभी मैं इसको और अच्छे से समझाने वाली हूँ कि मैंने लिखा क्या है। यानी कि यहाँ पे इन सभी प्रकारों को, ये अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट लगा होगा ना सीरीज में, उसको हम अंतर के अंतर से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक अभाज्य संख्या का जहाँ पर कंसेप्ट लगा होगा उसको छोड़ करके हम सभी को वो घटाकर या डिफरेंस निकाल कर जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं कुछ, इनको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो है सब है उसमें। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी, यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो आपको याद रखना है एक अंतर विधि यानी कि एक डिफरेंस मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अगर आप जो है आपने श्रृंखला या फिर सीरीज पढ़ी है और आप इसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है,
यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आएगा देखिए, एक बार ये भी देख लीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी कि कंप्लीट द नंबर सीरीज, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना हुआ आएगा। और इसमें आपको ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का कुछ चक्कर ही नहीं है, इसमें आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा 17 है सबसे पहले, फिर है 19, ठीक है, फिर है 23, फिर 29 है। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन दोनों पर फोकस करना है कि आखिर इस 17 से ये 19 कैसे बना होगा। सो जो 17, 19 हमने याद किए थे, हमने सबसे पहली क्लास जो हमने की थी कौन सी, नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की। उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया कि जो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो उसकी प्लेलिस्ट में ही आपको वो सब वीडियोस मिल जाएंगे। अगर इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है संख्या पद्धति से, यानी कि नंबर सिस्टम नाम से। सो उसमें हमने सभी अभाज्य संख्याएं देखी है। सो उसको भी आपको रेफर करना है। वो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज के लिए भी, और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन खुद भी आते हैं। सो 17 हमें अभाज्य दिख रहा है और 19 दिख रहा है, लेकिन अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अभाज्य है या नहीं है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो अंतर विधि है, जो मैं आपको बता रही हूँ कौन सी अंतर विधि है। सबसे पहले मैं डिफरेंस निकालूंगी। 17 और 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस मीन्स आपको क्या करना है, 19 में से 17 को घटा देना है, जो बड़ा है उसमें से घटा देना है, तो डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। सो 2 का डिफरेंस है, यानी कि 17 में अगर मैं +2 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और फिर 19 में अगर मैं +4 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 23 आ रहा है। फिर 23 में अगर मैं +6 कर दूं तो कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। फिर +2 करें तो 31 आ जाएगा। फिर +6 करें तो 37 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ पैटर्न पकड़ नहीं पा रहे हैं पर डिफरेंस विधि से ना, यानी कि अंतर विधि से। देखिए पहले 2 प्लस हो रहा है, फिर 4, फिर 6, फिर 2, फिर 6। अगर ऐसा चलता 2 4 6, 2 4 आता है इसके बाद फिर 6 आ जाता, तब भी हम कहते थे कि कुछ पैटर्न बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है 2 4 6 तो चल रहा है, ये क्या है, सम संख्याएं हैं, ठीक है। 2 4 6 चल रहा है, लेकिन उसके बाद फिर 2 के बाद तुरंत 6 आ जा रहा है। अगर 4 आता तो दोबारा 2 4 6, 2 4 6, ऐसे पैटर्न चलता रहता है ना। तो हमें यहाँ पर कुछ क्लियरली समझ में नहीं आया इस पैटर्न से। तो जब भी आपको ना ऐसे डिफरेंस से पता ना चल रहा हो, जब भी आपको अंतर विधि से पता ना चल रहा हो, तो आप सोचिए कि उसमें जो है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का कंसेप्ट लग सकता है। प्राइम नंबर का यानी कि उसमें कोई ना कोई रिलेशन इनका जो है प्राइम नंबर वाला बन रहा होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि खुद से और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। और ये ऑलरेडी नंबर क्लास और संख्या पद्धति में हम पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप नंबर सिस्टम वाले लेक्चर को पहले देखिए, उसके बाद आपको प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिफरेंस निकाला, तो ये डिफरेंस जो है वो क्लियर नहीं आ रहा है, तो कोई भी क्लियर नहीं पता चल रहा है हमें डिफरेंस मेथड से, यानी कि यहाँ पर अंतर विधि तो नहीं लगने वाली है। तो प्राइम नंबर कंसेप्ट, अगला हमारा दिमाग ये चलना चाहिए कि हमें प्राइम नंबर को चेक करना है। सो आप देखिए 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, ये सब आपको क्या दिख रहे हैं, प्राइम नंबर दिख रहे हैं, यानी कि ये अभाज्य संख्या है सभी। सो यानी कि ये एक के अलावा और खुद के अलावा इसके 2 ही फैक्टर होंगे, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर ये खुद 17 खुद से ही डिवाइड होगा। वैसे ही 19 भी 1 या 19 के अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होगा। तो आपको याद रखना है प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। सो ये सभी अभाज्य आपको दिखेंगी, ठीक है। सो अगला जो हमारा कंसेप्ट बन रहा है वो यहाँ 37 के बाद जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या यानी कि अगली अभाज्य संख्या है, वो हमारा कंसेप्ट बन सकता है। तो वो क्या होती है, 41 होती है, याद रखना है। सो क्या हो गया, ये सारी अभाज्य हैं एक दूसरे के बाद आ रही है। फिर इसके बाद 37 के बाद जो अभाज्य है वो क्या आ रहा है,
यानी कि प्राइम नंबर है वो कौन सा आ रहा है, 41। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको 150 तक याद करवाए हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति वाले लेक्चर में। सो वहां पर आपका इजीली निकल जाएगा कि 41 जो है वो 37 के बाद अभाज्य संख्या आती है। हमने क्या देखा, अगर हमारा आंसर जो है डिफरेंस मेथड या अंतर विधि से नहीं आता तो हमें चेक करना है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का कंसेप्ट हमें चेक करना है कि कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं है जिनमें डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर का ही कंसेप्ट लग रहा था। ठीक है, इसका लॉजिक यही था। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगर आप जो है सीरीज के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है, पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा इससे, 9, 25, ये कुछ नंबर आपको याद आ रहे होंगे। अब सोचिए कि क्या हो सकते हैं। अब 9 से मुझे कुछ पता चल रहा है, वैसे अगर मैं 3 गुणा 3 कर दूं तो 9 आ जाता है। ठीक है, और 25 से मुझे पता चल रहा है कि ये अगर मैं 5 गुणा 5 कर दूं तो 25 आ जाता है। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि स्क्वायर याद रखिए, फर्स्ट वीडियो में इसीलिए कहा था, आपको देख के ही याद आ जाना चाहिए। ये है हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 13 का स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है सबके, ठीक है ना, और उसके साथ साथ भी आपको ये देखना है कि ये 3 कैसा नंबर है। 3, 5, 7, 11 और 13 इनके ये स्क्वायर हैं, लेकिन ये खुद में 3, 5, 7, 11, 13 ये आपको दिख रहे होंगे ऑड नंबर। सबसे पहले तो आपको ये ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं दिख रही है, 3, 5, 7, 11, 13 ये विषम संख्याएं हैं। और साथ में ही ये सब के सब 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी और 13 भी, एक तो ये विषम है, ऑड नंबर है, और साथ में प्राइम नंबर भी दिख रहे हैं आपको। ये सभी ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं, यानी कि अभाज्य भी हैं। देखिए अभाज्य जो हमने पढ़ी थी। अगला आपको कुछ ऐसा ढूंढना है यहाँ पर कि ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जिसका ऐसा स्क्वायर रूट ढूंढना है, यानी कि यहाँ पर क्या आए, सॉरी कोई बात नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या आए कि जो कि क्या हो, या तो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो या फिर किसी ऑड नंबर का, यानी कि जो विषम संख्या है उसका स्क्वायर हो। यहाँ पर 2 कंसेप्ट बन सकते हैं, या तो प्राइम नंबर या फिर ऑड नंबर, किसी का स्क्वायर होना चाहिए। लेट्स सी यहाँ पर हम कैसे सोचते हैं। देखिए यहाँ पर जो वर्ग है वही आपने देखा, अभी 13, 11 इनके वर्ग थे। अभी आपके पास क्या है, जो 3 है वो आपका लास्ट था। एक तो यहाँ से यहाँ तक ये कम हो रहे थे। अगर आपको प्राइम नंबर निकालना होता तो 2 ही बचा था। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन यानी कि इवन नंबर भी है, यानी कि सम संख्या है 2, और ये साथ में एक इकलौता प्राइम नंबर ऐसा है जो कि एक सम संख्या है। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद 3 के बाद तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर बच रहा है। कौन सा बच रहा है, वो है 2, और उसी का स्क्वायर अगर हम करके देखें तो 4 अगर ऑप्शन में है तो आप उसे वहां पे टिक कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर का ही इसमें क्या है, कंसेप्ट है, यानी कि अभाज्य संख्या का वर्ग। जो अभाज्य संख्याएं हैं ये सभी उनका वर्ग। ठीक है, 4 आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो उसे आपको टिक कर देना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई बात नहीं, अगर आपको ना ये नहीं समझ में आता कि ये किसी के स्क्वायर है या नहीं है, आप क्या कीजिए, अंतर विधि से इनको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर ये अंतर विधि से सॉल्व नहीं होते हैं, इनमें अलग अलग अंतर आ रहा है, देखिए कुछ इसमें तो बहुत ही गैप आ जा रहा है, फिर इसमें भी, फिर इसमें भी, एक समान अंतर तो है ही नहीं इनमें, तब आप सोचिए कि अंतर विधि नहीं है तो कहीं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या का कंसेप्ट तो नहीं है।
सबसे पहले आप क्या कीजिए, अंतर ही निकालिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको देख के समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर आप इसे खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ओके, मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये पेन इतना अच्छा नहीं चलता है या रियल टाइम में काम नहीं करता ना, तो मैंने नोट्स ऑलरेडी बना लिए। जैसे 64 है, 64 आपको कुछ कुछ तो दिख रहा होगा नज़दीक नज़दीक किसी चीज़ के। आपको क्या लग रहा है 64 से? अभी हमने ऊपर भी देखा था 4 गुणा 4 गुणा 4 है, यानी कि ये 4 का स्क्वायर मुझे लग रहा है। ठीक है, सो 64 से 4 का स्क्वायर हो सकता है। और ये क्या है, स्क्वायर नहीं सॉरी, क्या, 4 का क्यूब, घन, 4 का घन है। ये 3 बार मल्टीप्लाई किया है ना, तो घन है 4 का, यानी कि क्यूब है। वैसे ही 5 हमने देखा था ऑलरेडी, हमको ये क्यूब याद होने चाहिए। मैंने क्यों कहा था, अब देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आया था ऑलरेडी। ये 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, 9 का क्यूब है। सो ये क्या है, 4, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7, 8 और ये 9। तो ये क्या है, नंबर बढ़ रहे हैं एक एक, 4, 5, 6, 7, 8 और तो नेक्स्ट क्या होगा फिर 10, यानी कि 10 का हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा, 1000। और ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बार बार, क्यूब। इनको तो आपको याद कर लेना है कि कौन सा, इनको आपको याद कर लेना है। किसे, ये दोनों तो आप गैस कर लेंगे कि ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, लेकिन ये आपको याद करने हैं कि 6 का जो घन है वो 216 है, 7 का घन है 343 है, 8 का घन 512 है, 9 का घन जो है 729 है। ये आपको याद करने हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपका ये लॉजिक क्या बन रहा था, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ना उनका घन बन रहा है, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरली देख रहे हैं आप, नेचुरल नंबर मैंने आपको संख्या पद्धति में बताया है कि 1 से लेकर आगे जितने नंबर हैं वो क्या आएंगे, नेचुरल नंबर हैं। 1 से लेकर आगे 1, 2, 3 ये सब आगे बढ़ते ही जाएंगे और ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 0 जो है वो नेचुरल नहीं होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं होता है 0। ठीक है, 0 जो है वो एक होल नंबर है। सो जो प्राकृतिक संख्याओं का घन है वो हमारा कंसेप्ट इसमें लगना था, यानी कि क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगला जो क्वेश्चन है, आप इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए अगर लगता है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसका अंतर निकालिए। जब अंतर समझ में नहीं आता तब प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट लगाना है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो अंतर निकाल के आपका सॉल्व हो जाएंगे। पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ओके, मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, अब आपने देखा होगा इसमें कि ना ही इसमें वर्ग का कंसेप्ट लग रहा है और ना ही क्यूब का कंसेप्ट लग रहा है और ना ही अभाज्य संख्या का। सो आप क्या कीजिए, अगर आपको ये तीनों समझ में नहीं आते हैं ना, हमने जो क्यूब और सब चीज़ें याद की थी, सबसे पहले आपने अंतर ही निकालना था वैसे तो इनका, तो ये अंतर से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे वैसे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो अंतर से सॉल्व हो जाते हैं ना, उनमें ये ज़्यादातर ये प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, और प्राइम नंबर का कंसेप्ट जिसमें लगेगा वो अंतर से सॉल्व नहीं होगा। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हमने इस जो वर्ग हैं और घन है वो हमने याद किए थे फर्स्ट क्लास में। तो हमने देखा कि ये तो किसी के वर्ग और घन तो दिख ही नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, इसे अंतर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें से ये माइनस कीजिए, फिर इसमें से ये, फिर इसमें से ये ऐसे माइनस कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, अब इसमें क्या है, जब मैंने देखा कि इसमें से ये माइनस किया, यानी कि अगर आप 62 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही निकालना है, इसमें से दूसरे वाले में से इसको माइनस कर दीजिए छोटे वाले को, तो 23 आएगा। या फिर मैं इसको क्या कर सकती हूँ कि आपको ये 23 का पता कैसे चला, इसमें से ये माइनस करके पता चला। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया
क्या कहा कि अगर 39 में से मैं ये 23 जोड़ दूँ तो कितना बनेगा, 62 बनेगा, 62 बन जाएगा। ठीक है, 39 में अगर मैंने 23 प्लस किया तो क्या बना, 62 बन गया। वैसे ही अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, 62 को 51 में से 62 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। यानी कि 62 में से फिर मैंने इसको ऐड करा तो कितना आ गया, ये। सो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, इनका अंतर, इन दोनों का अंतर ये लिखा हुआ है और इन दोनों का अंतर ये लिखा हुआ है, इन दोनों का ऐसे, ये सब कुछ आगे को ऐसे बढ़ रहा है। आपने अंतर निकाला, लेकिन आपको ये पहला अंतर निकालने पर कुछ पता ही नहीं चला, ये कभी +23 हो जा रहा है, कभी +29 हो जा रहा है, फिर 31 हो जा रहा है, फिर 37 हो जा रहा है। सो ये आपको तो पता ही, ये तो आपका आंसर था, ये तो अभी आपको देखना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो क्या कीजिए, एक और अंतर निकालिए। अब इनका अंतर निकालना है कि 29 और 23 में कितना अंतर है। अगर 29 में से हम 23 घटा दें तो कितने का अंतर आएगा, 6 का अंतर आएगा। और 31 में से 29 घटाएं तो 2 का अंतर आ रहा है। फिर 37 में से अगर 31 घटा दे तो 6 का अंतर आ रहा है इन दोनों में। फिर अगला हमें कैसे निकालना है, देखिए, अगर आपका 6 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, तो अगला आप सोच सकते हैं कि 6 के बाद यहाँ पर 2 आया तो हो सकता है इस 6 के बाद अगला मेरा 2 आएगा। तो अगर मैंने 37 में 2 प्लस किया तो कितना आ गया, 39 आ गया। फिर मैंने 39 को, जो मेरा ये दूसरा नंबर का डिफरेंस था, जो ये 39 है, उसको मैंने इसमें जोड़ा, क्योंकि ऐसे ही तो चलते आ रहा था, इसमें 37 जुड़ा था तभी ये बना था। तो जो मेरा यहाँ से निकला हुआ है 2 प्लस करके, उसको मैंने 159 में जोड़ा, तो 59 में जोड़ा तो मेरा आंसर ये बन रहा है। अब ये देखना है कि क्या 198 हमारे ऑप्शन में है या नहीं है। सो देखिए 198 हमारे ऑप्शन में है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आपका एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, क्या पता ये ना हो और एक से ज़्यादा इसमें आंसर बन रहे हो। सीरीज में यही एक थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कई बार हम जो लॉजिक सोचते हैं और एग्जामिनर ने जो लॉजिक से वो क्वेश्चन बनाया होता है, आंसर मतलब उसका, तो एक ही क्वेश्चन में हमारा भी लॉजिक वैसे सही होता है और उनका भी लॉजिक सही होता है, लेकिन उन्होंने क्या सोच के बनाया वैसी उन्होंने आंसर की बनाई होगी उस हिसाब से, तो हमारा जो है वहाँ पर रॉन्ग हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप चैलेंज वैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार और आंसर को चेक कर लेना चाहिए कि कहीं 2 आंसर तो नहीं बन रहे हमारे। सेकेंड लॉजिक क्या बन सकता है हमारा, देखिए सेकेंड लॉजिक ये है कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपने अंतर तो निकाला, ये अंतर आपका इससे ये घटाकर ये 23 आ रहा है, तो वैसे 29, 31, 37 आया। लेकिन आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर एक लॉजिक और बन रहा है इन सब में। कौन सा लॉजिक बन रहा है वो, ये 23, 29, 31, 37 जो हमने नंबर पद्धति में देखे थे कि ये सब तो हमें प्राइम नंबर दिख रहे हैं। प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं हैं ये सभी। तो हो सकता है कि अगला जो है वो अभाज्य आ जाए। तो अगर मैंने अगला 37 के बाद जो अगला अभाज्य होता है वो 41 होता है, 41 को अगर मैंने इससे जोड़ा तो मेरा 200 आ रहा है। और देखिए आप एक चीज क्या है, आपका ऑप्शन में एक 200 भी है, ठीक है। तो कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, ये चुनना है या 200 चुनना है। तो उसके लिए आपको याद रखना है, जब भी आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में ना ये लॉजिक ऐसे समझ में आ जाए, कौन सा, डिफरेंस वाले को आपको प्रेफरेंस नहीं देनी है। तब अगर आपको प्राइम नंबर वाला या वर्ग वाला या क्यूब वाला लॉजिक समझ में आता है सबसे पहले, तो वही आप राइट मार्क कर दीजिए, ठीक है। वो यानी कि यहाँ पर मैं 200 ज़्यादा प्रेफरेंस में रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक जो है वो कंसेप्ट समझ में आ गया कि प्राइम नंबर का इसमें कंसेप्ट लगा हुआ है, अभाज्य संख्या का लगा हुआ है। सो मैं 200 को टिक कर दूंगी वहां पर। और जो ये वाला था वो हमारा डिफरेंस से आया था, सो डिफरेंस वाले को आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर पर प्रेफरेंस देनी है जब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है उसके आंसर से, ठीक है। सो ये आप याद रखिए। फिर भी अगर कुछ एग्जामिनर
ने कुछ दूसरे लॉजिक से बनाया होगा, तो वो आपको फिर बाद में वहाँ पर आंसर की के टाइम पर हम उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा आंसर बन रहे थे। तो वो क्या करेंगे, फिर जिन्होंने उन दो ऑप्शन में से कोई भी एक टिक किया होगा तो उसको फिर वो मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, सो अभी आपको ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं, इसमें दो आंसर है, लेकिन जो प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट जिसमें लग रहा है यानी कि अभाज्य संख्या वाला, तो उसको प्राथमिकता आप दे दीजिए। ठीक है, 200 को आपको आंसर मान लेना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसको पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप अंतर निकालिए। 30 में से इसको घटाइए, कितना आ रहा है। सो मुझे तो 4 का गैप दिख रहा है, यानी कि 26 में अगर मैं 4 प्लस करूँ तो 30 आ रहा है। फिर यहाँ पर 9 का गैप आ गया। ठीक है, एक बार आप कीजिए पहले, फिर हम करते हैं। ऐसे ही माइनस करके इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम देखना कि मेरे आंसर से आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। और ये लोअर पीसीएस के लिए अब फाइनल क्लास है आपकी। इसके बाद में जो है आपको जो है इस वीडियो को दोबारा नहीं देखना है। अगले जो आपके जीएस के क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करना है। इस वीडियो को इसी बार खत्म कर लीजिए। ठीक है, अंतर आपने निकाल लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा इसमें 4 का गैप था, अगर इसमें से ये घटाया 4 का गैप आया, यहाँ पे 9 का, यहाँ 25 का, फिर 49 आया, फिर 121, फिर ये। अब आपको ये साफ साफ समझ में आ रहा होगा। जब आपने अंतर निकाला होगा ना, तभी आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में आपको याद करवाया था क्या, कि स्क्वायर याद कर लीजिए, यानी कि वर्ग याद कर लीजिए, और घन याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, लेकिन अंतर में आपके स्क्वायर और घन जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए, ठीक है, प्रयोग में आ रहे हैं। सो जो डिफरेंस है उसमें आपको ये 4 से आपको हमेशा याद होना चाहिए। 2 का स्क्वायर भी हो सकता है, और 2 + 2 करे तब भी 4 आ सकता है। दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। सो 2 का स्क्वायर क्या है, 4 आ गया। और फिर 3 का, सॉरी ये इसका घन नहीं है, इसका स्क्वायर ही है। 3 का स्क्वायर होता है क्या, 3 × 3 करे 2 बार तो 9 ही आएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करिए। स्क्वायर मीन्स 3 की पावर 2 करिए, ये 3 नहीं है। ठीक है, सो आप देखिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, वैसे ही 5 की पावर 2, फिर 7 की पावर, फिर 11, फिर 13, फिर अब यहाँ पे 3 कंसेप्ट आपके साथ में लग रहे हैं। कौन कौन से कंसेप्ट देखिए। जब आपने डिफरेंस निकाला ना, तब जिनके वर्ग आप निकाल रहे हैं ये वर्ग होगा। जब आप वर्ग देख रहे हैं तो उनमें भी नंबर में कुछ स्पेशलिटी है। देखिए नंबर में क्या है, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। अभी देखिए यहाँ पर या तो मैं ये कह सकती थी कि ये ऑड नंबर हैं, ऑड मतलब विषम संख्याएं हैं, लेकिन विषम संख्या होती तो यहाँ पर आपका 9 भी आता, 7 और इसके बीच में 9 भी आता, लेकिन 9 तो आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं समझ गई कि ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर हमने नंबर पद्धति में ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, सो ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं आपको। अब प्राइम नंबर है तो आपको क्या देखना है, ये तो आपका यहाँ पे तक तो आपको दिया हुआ था, ये आपका आंसर था। सो अगर प्राइम नंबर है तो 13 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 17 होता है। ये हमने नंबर पद्धति की फर्स्ट या सेकेंड क्लास में हमने ये कर लिया है, और उसकी प्लेलिस्ट आपके इसी चैनल में बनी हुई है। ठीक है, सो 13 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 17। तो 17 का अगर हम वर्ग कर दे तो वो कितना आता है, ये हमने याद कर लिया था पिछली क्लास में ही। 17 का वर्ग कितना होता है, 289। अब 289 को अगर मैं इससे ऐड कर दूं, इसमें अगर जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 692। और 692 अगर आपका ऑप्शन में है तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या बना। लॉजिक असल में आपको ये दिख रहे हैं कि ये लॉजिक बन सकता है आपका जो प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का जो है वर्ग है यहाँ पे।
तो आप ये देख रहे हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य क्यों कहा? अगर ये विषम संख्याएं होती, मान लीजिए विषम संख्याएं, तो यहाँ पर 9 भी होना चाहिए था, 9 का स्क्वायर आना चाहिए था कहीं पे बीच में, लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो हम समझ गए कि ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं दी हुई है लगातार। सो अगली जो है 13 के बाद 17 आता है। सो 17 का स्क्वायर हमने याद कर रखा था, 289 है। मैंने कहा था कि स्क्वायर जो है आपको 30 तक याद कर लेना है, अगर 30 नहीं होते तो 25 तक तो आप कर लीजिए। स्क्वायर मतलब वर्ग। और यहाँ पर 9 का स्क्वायर नहीं है, हाँ ये लिखा हुआ है मैंने, अगर होता तो ऑड नंबर का स्क्वायर भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, प्राइम नंबर का स्क्वायर का कंसेप्ट लग रहा है। अब जो है वो हम अगली क्लास में इसे देखेंगे, ठीक है। सो अभी आपको ध्यान देना है कौन सा, ये सभी चीज़ें। और इसके बाद में जो ये सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, कौन सा, ये इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब कुछ जो है ये वही कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रही थी। अभी हमने ये भी पढ़ना है, स्क्वायर का स्क्वायर नंबर, या फिर उसमें नंबर में नंबर ऐड कर दे, फिर घन में नंबर ऐड कर दे, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस उससे बनते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एडवांस लेवल के जो आएंगे, इतना कर लेंगे कि हमारा लोअर पीसीएस में या अपर पीसीएस में जो सीरीज के क्वेश्चन आने वाले हैं, और यूके ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम्स हैं उसमें जितने सीरीज के क्वेश्चन आएंगे वो सब हम कर सकें, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है लोअर पीसीएस का जो है वो क्वेश्चन ये सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, ये भी हम सॉल्व करने वाले हैं। सो ये क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में ही कर लिया था। आप देख सकते हैं ये प्रूफ है कि इस तरीके की सीरीज जो है वो लोअर पीसीएस में आई हुई है 21 में, और ऐसी ही अपर पीसीएस में भी आई हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मैं वीडियो और बनाते रहूँगी, क्योंकि हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि अच्छे से हमारे जो 4-5 मार्क्स है सीरीज़ के या एनालॉजी के या फिर जो कोडिंग डिकोडिंग के हैं, वो कहीं भी हमारे मार्क्स हाथ से नहीं निकले। और आपको लोअर पीसीएस की मेरिट देखनी है, 100 से तो ऊपर ही जाएगी, और 100 से 120 आप टारगेट कर सकते हैं। 100 अगर आप सेफ फील करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि 120 प्लस जो है आप टारगेट कीजिए। लगभग अगर 80 आप जीएस के निकाल रहे हैं क्वेश्चन और 20 आपको जीएस के नहीं आते हैं, तो आप टारगेट कीजिए कि आप लगभग 30 से 40 क्वेश्चन जो है मैथ्स और सीरीज के लगा लें, ठीक है। तो तब आपके मार्क्स जो है इतने बन जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको बेल आइकन भी दबाना है, ताकि आपको बार बार पता चल जाए कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है सीरीज़ के रिगार्डिंग, या कोई भी न्यू चैनल पर जो वीडियोज़ हैं वो। थैंक यू सो मच एवरीवन।